फरमाइएगा सर, ये आज जो अदालत ने रायत दी, और क्योंकि लोग बड़े सरप्राइज हैं कि ऐसा बड़ा कम होता है कि तो तब दी होती ना, और कहा जा रहा है कि उनको खुद ही बताया जा रहा है जी आज भी हो सकता था ये काम, लेकिन ये है कि अब आप 7 दिन जाएं और जाके इस अपने जो दरख्वास्त है उसको तब्दील करें, मौक़िफ़ को बदलें। मेरा तो ख्याल रायत नहीं दी, रायत तो ये थी कि नोटिस डिस्चार्ज हो जाता, वो डिस्चार्ज नहीं हुआ और कह रहे हैं कि ये लैंग्वेज हो, ये लैंग्वेज हो। लेकिन नरम रास्ता तो आपको दिखाया ना जी, आप खुद वकील हैं, जब जजेस ये कहें कि आपकी ये जो है मौक़िफ़ ठीक नहीं है, इसको जाएं और ठीक करके ले आएं। नहीं, कोई इसमें देखें वो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है इसके ऊपर जितना हम वक्त और टाइम। अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता तो इमरान खान साहब कोर्ट ना जाते। नहीं, वो तो उनको बुलाया था अदालत ने, तो उन्होंने जाना था, उन्होंने बिल्कुल नहीं जाना। पहले कई मरतबा ऐसा हुआ है कि वकील गए हैं सर। नहीं, वो तो जब बुलाया स्पेशली तो वो गए, वरना जाना तो आज भी नहीं था। अच्छा, ठीक हो तो बुलाया। अच्छा, ये फरमाइए, शौकत रईस साहब के इशू की तरफ आते हैं कि और इमरान खान को मैं आपको बताऊं और भी प्रॉब्लम इस वक्त जो हो रही है, जो अदालतें बुला लेती हैं। 4 दिन पहले फिर थ्रेट उनको जो है वो आया है और ख़ुद गवर्नमेंट ने जो है उनको कन्वे किया है। अब आप उनको बुला के एक्सपोज कर रहे होते हैं सारे के सारा, और मुझे नहीं समझ आती कि क्यों उनको इस तरह से रोज थ्रेट कहाँ से आई उनको। गवर्नमेंट ने जो है उनको कन्वे किया है कि आपके ऊपर दोबारा असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो हो रही है, हो सकती है जी। और उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए कि कहाँ से कुछ जो उसमें डिटेल था, उसमें डिटेल है। और बनी गाला में भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है, ये बाहर ना निकले, यही कि आप अपने रिस्ट्रिक्ट करें मूवमेंट। ठीक, यानी लेकिन जलसों में तो जाते रहेंगे क्योंकि ज़ाहिर जलसा तो जलसों में एक्सपोज हो, वहाँ जलसे में भी होते हैं। जलसों में तो जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जलसे में भी तो एक्सपोज हो रहे हैं, जलसों में जा रहे हैं, लेकिन जलसों में आप जाते हैं महीने में 2 बार 3 बार, इस तरह से ये रोज आप अदालत के अंदर बुला दूसरे लोगों को भी। आप आज जिस तरह से आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में देखा, मतलब पुलिस लगी हुई है, सड़कें बंद हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, इस तरह मुझे नहीं समझ आती हम क्या कर रहे हैं। तो आपके ख्याल अनजस्टिफाइड है इस टाइम बुलाना उनको बार बार। अच्छा, शौकत रईस साहब की तरफ आते हैं सर, ये गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उनकी जो ऑडियो उसको फोरेंसिक करवाया जाए, और फिर ये मुझे लगता है कि वो सेनेटर भी हैं तो हल्फ भी है उनका, तो शायद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई अपना जड़ा ना ये पूरा एक आजम तारड़ को चाहिए कि डीजे एक पूरा बना ले, रोजाना नया पर्चा करने का ही ना कोई डिपार्टमेंट खोल ले, FIR डिपार्टमेंट खोल ले, हर बात के ऊपर ही वो कह रहे हैं। ये ऐसी मतलब आई वुड से कि हुकूमत है जिसने सबसे पहले ब्लास्मी केसेस अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर, कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से ब्लास्मी केस यूज नहीं हुए, तो इन्हें मजहब के कवानीन इस्तेमाल नहीं हुए जिस तरह इन्होंने किए। इन्होंने कोई बंदा छोड़ा ही नहीं अपना मुखालिफ जिसके ऊपर पर्चा नहीं किया। उसके बाद एंटी टेररिज्म लॉ कभी इस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ जिस तरह इन्होंने अपने मुखालिफ सहाफ़ियों को एंटी टेररिज्म लगा के उठा लिया। इन्होंने इदारों के ऊपर जो है वो दबाव डालने के लिए एंटी टेररिज्म, मीडिया इदारों के ऊपर, फिर इमरान खान के ऊपर एंटी टेररिज्म लॉ, PTI के लीडर्स के ऊपर एंटी टेररिज्म लॉ, रोज एक नया पर्चा हो जाता है। और मुझे तो अब ये भी नहीं याद कि पर्चे कितने इन्होंने कर दिए हैं। चलो एक और से। अच्छा, वैसे ये शौकत रईस साहब ने, क्योंकि हमारे शो में ही उन्होंने इतराफ़ किया था, उन्होंने ये कहा था कि ये पार्टी का फैसला था, कंसेंसस के साथ फैसला हुआ था, और मैंने अपने तौर पे कॉल नहीं की ना मोहसिन लगारी साहब को ना तैमूर झगड़ा साहब को, बल्कि उन्होंने आपका हवाला भी दिया कि एक दिन पहले जब खुद फवाद साहब ने भी बात की शो में, तो इसका मतलब ये कि हमारा साहब एक कंसेंसस था। तो क्या वाकई कंसेंसस के साथ फैसला हुआ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा कंसेंसस था, और इसको बाद में एक्सप्लेन भी किया है मोहसिन लगारी ने भी और तैमूर झगड़ा ने भी और शौकत तरीन साहब ने भी। देखिए, बड़ी सीधी बात, हमने IMF के ऊपर इनको कहा है कि आप फुल डिस्क्लोजर देंगे, फिर हम जो है वो आपको साथ देंगे। दूसरी बात यह है, जो क्रक्स क्या है, फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि आपके सैलाब आ गया बहुत ज़्यादा, जो आपने पहले अंडरटेकिंग दी है कि हम इतना सरप्लस करेंगे, अब तो हम नहीं कर सकते। तो होना ये चाहिए था, जिस तरह कोरोना में इमरान खान ने बात की IMF की हेड के साथ और उनको कहा कि ये कंसेशंस जो हैं वो हमें दें, तो उन्होंने वो कंसेशंस उनको जो है वो $700 मिलियन की उस वक्त जो है वो हमने हमें दे दी और हमने पैकेज किया। हम कह रहे हैं कि आप बात करें, देखें IMF का पैकेज आपने साइन कर लिया है, अब जो एंकर्स की तनख्वाहें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे कैमरामैन हैं, जो हमारी मिडिल क्लास है, उसकी तो कमर टूट गई है। मतलब इस वक्त बेसिकली IMF के पैकेज में कैमरामैन को डालना चाह रहे हैं। इसकी वजह ये है, इसलिए शौकत रईस साहब ने उसकी जो मेनली क्या IMF का पैकेज क्या है, और इस पर बेसिकली तो मिफ्ता इस्माइल में PTI को छोड़ दीजिए, मिफ्ता इस्माइल को तो नून लीग वाले जूते मारे हैं रोज।
उनका जो भी आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद इसहाक डार ने कल कहा है, उसके बाद आपका ये जो अपना है हमारे जावेद लतीफ हैं, जावेद लतीफ साहब हैं, इन तमाम तलाल चौधरी हैं, तलाल चौधरी, इन सब लोगों ने, हनीफ अब्बासी है, हनीफ अब्बासी, इन्होंने सख्त क्रिटिसाइज किया है मिफ्ता इस्माइल को। किस बात पे किया है? उन्होंने कहा है कि जो शराइत आप मान के आगे हैं उसको मिडिल क्लास पूरी कैसे करेगी। बिजली का रेट जब हमने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त 18 रुपए का यूनिट था, अब 36 रुपए का यूनिट हो गया, और इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो तो 50 रुपए पे भी कहीं चला गया। सारी लूमें साहब अगर ये बात इस तरह होती तो शायद कोई ऑब्जेक्शन ना किया जाता, लेकिन जो शौकत रईस साहब की ऑडियो आप दोबारा सुन रहे हैं वो ये कह रही है हमारे चेयरमैन के साथ जो कर रहे हैं उसके बाद तो इनके साथ ये करना जरूरी है। बल्कि मोहसिन लगारी साहब ने ये भी कहा कि इससे स्टेट को नुकसान तो नहीं होगा। उन्होंने कहा देखिए होगा तो सही, लेकिन ये देखो कि जो हमारे उनके साथ उनके दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं, एक तो देखे ना वो लाइन में तो नहीं है ना, वो तो टोटे जोड़े हुए हैं ना, ए दो लाके दे फड़ लो, दो लाके दे कर लो, वो तो इस तरह से ये करते हैं। वैसे शौकत रईस साहब ने कहा कि टोटा नहीं जुड़ा हुआ, मैंने उनसे सवाल किया था। नहीं ये जुड़ा हुआ है, सारा जुड़ा हुआ है। तो तैमूर झगड़ा ने और मोहसिन लगारी ने उन्होंने जो बात की है उसमें ये टोटे जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वो कह रहे हैं वो उसमें कोई वैसे फ्रेंकली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये गवर्न कर रहे हैं, जो ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं, जो पीटीआई के साथ कर रहे हैं, उसमें स्टेट का नुकसान ज्यादा हो रहा है। वो सही कह रहे हैं, क्या इशू? ये फ्लड कमीशन बना जिस वक्त, उसमें ज़ाहिर आर्मी के लोग भी थे और उसका गवर्नमेंट भी थी, सारे इत्तेहादी गवर्नमेंट के उसमें शामिल थे, लेकिन चौधरी परवेज लाई साहब को आपने नहीं भेजा, आपने जो केपीके के चीफ मिनिस्टर महमूद खान उनको नहीं भेजा, आपने आजाद कश्मीर के नहीं बुलाया, गवर्नमेंट कहती है हमने बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, नहीं किसी को इन्वाइट नहीं किया, किसी को इन्वाइट नहीं किया। गवर्नमेंट अभी जो आप देखिए ना, इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है, उसमें पीटीआई को नहीं बुलाया। अब तो फिर मैंने कहा आप कैबिनेट मीटिंग ही कर लें। असल में कुछ लोग हैं, अगर आपको वैसे इनवाइट किया जाता तो आप जाते? फिर मेरा ख्याल है इस पे तो 100% जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अभी भी फ्लड के ऊपर मैं ये समझता हूँ इनमें भी हैं, इवन देखे ना कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर भी मैं तो समझता हूँ, जैसे मुस्तफा नवाज कोकर ने बयान दिया था, ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो है वो बयान दिया था, उसके बाद मैंने कहा था आप इसके ऊपर छोड़ दें, आप बना दें साद रफीक साहब को, शीरी मजारी को और मुस्तफा को बना दें, वो इसकी तहकीक कर लें। वो उस पर भी नहीं गवर्नमेंट मानी। प्रॉब्लम यह है कि हमें ये इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत का अलमिया ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कोई जो है वो आपस में बैठाने वाला नहीं है, और उसके अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? ठीक है, फिर सिस्टम में। अब मैं वैसे आपके पास एक सवाल छोड़ रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट अब आपको इनवाइट करती है फ्लड के ऊपर या और किसी मामले में, तो आप उसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं या नहीं? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। साहब अगर अब गवर्नमेंट आपको इनवाइट करती है तो आप उसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं? फ्लड पे सही या किसी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, फ्लड के ऊपर तो 100% बैठने को तैयार है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो ये जो मिसाके ये मईशत वाला कहते हैं तो हमकाना आइडिया है, इसके ऊपर तो कभी होता ही नहीं है। पहले भी मैंने अर्ज किया था फ्लड पे अगर बुलाया जाए आपको, इमरान खान साहब आ जाएंगे? इमरान खान जो हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि हम तैयार हैं इसके ऊपर एक वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मिलके इसको आगे बढ़ाने में। तो अगर इसके ऊपर वो फ्लड्स के ऊपर फॉर एग्जांपल अभी हमारा 5 बिलियन रुपीस जो है वो तो हमने जो है वो जमा किया है, तो हम इसको जो है इसकी जो स्पेंडिंग है वो हम करना चाहेंगे बलूचिस्तान में, सिंध में, वो हम चाहेंगे कि वहाँ की हुकूमतों के साथ मिलके इसको जो है किया। अगर गवर्नमेंट इन्वाइट करे तो इमरान खान साहब आएंगे? पार्टी हमारी जरूर आ जाएगी, पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी होगी, वफ्द जाएगा या फिर इमरान खान साहब आएंगे? ये डिटेल्स तो मैंने अभी नहीं फ्रेंकली डिस्कस हुई, लेकिन इस पे ये जरूर है कि हमने ये बात इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कही भी है कि इसके ऊपर हम बैठने को भी तैयार हैं, बात करने को। क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है, जो सारी सियासी जमातें सबका ये कहना है कि इमरान खान साहब खुद नहीं आते, वफद तो पहले भी आता रहा, उसमें कहते कोई हर्ज नहीं, लेकिन इमरान खान साहब खुद आए ताकि सामने बैठे वो, ताकि ओन करें वो। चलें देखते हैं, इनवाइट करें फिर देखते हैं, बात करते हैं। नहीं, अगर फर्ज करें वो इनवाइट कर देते हैं आप, फिर इमरान खान साहब नहीं जाते तो फिर तो गवर्नमेंट अपनी इंसल्ट नहीं करवाएगी। चलें इस पे मेरी डिस्कशन नहीं हुई तो इस पे पूछ लेते हैं। लेकिन बहरहाल इस बार अगर आपको इनवाइट किया गया तो आप पार्टिसिपेट करें? जी बिल्कुल। और अगर आइंदा कोई मीटिंग होती है तो उसमें केपीके के चीफ मिनिस्टर भी जाएंगे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी जाएंगे, आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी? बिल्कुल बिल्कुल। इन इश्यूज के ऊपर ज़ाहिर क्या पॉलिटिक्स हो सकती है, फ्लड के ऊपर तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लिहाजा और पिछली बार जो है वो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज अनाउंसमेंट किया कि हमने इनवाइट किया था सबको। वैसे नहीं, उन्होंने नहीं इनवाइट किया, ख्वाजा साहब को उन्होंने गलत बताया गया। ठीक है, कोई इनविटेशन नहीं है। ओके, बहरहाल आप फील करते हैं कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल डिस्टेंस इतना ज्यादा जिसकी वजह पाकिस्तान सफर कर रहा है?
एक्चुअली इतना नहीं है डिस्टेंस, बस ये हमने बना ज़्यादा लिया है। डिस्टेंस में तो देखें ना, एक ही बात है, इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शंस आपने ये आप अगर ये इसलिए कोई इलेक्शन नहीं कराना चाहता कि इमरान खान जीत जाएगा, तो फिर तो देखें ज़ाहिर है मुल्क में जमहूरियत तो फिर नहीं हो सकती। जमहूरियत तो बैलेट से होती है। इलेक्शन के ऊपर आपने तैयारी जो है वो आपने मानना है, इलेक्शन आपने कराने हैं, उसकी डेट के ऊपर ज़रूर बात हो सकती है। वो बात आप उसको देख लेते हैं कैसे करना है। फिर फ्रेमवर्क के ऊपर बात होनी चाहिए। फिर मैं समझता हूँ जुडिशियल रिफॉर्म्स पे बात होनी चाहिए। और आर्मी चीफ की हर 3 साल के बाद जो लॉ है उसमें इतना जो है वो उस पर प्रॉब्लम है, हर 3 साल बाद जो है वो हुकूमत बैठ जाती है। इन 3-4 चीज़ों के ऊपर हमें फ्रेमवर्क तय करना चाहिए।